फिरोजाबाद में बैंकों द्वारा कई परिवारों को कर्ज के नाम पर स्थानीय दबंगों से घरों पर जबरन कब्जा कर सामान तक जब्त कर लिया गया है। इसकी शिकायत को लेकर पीड़ित परिवार जिलाधिकारी से मिले और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। दरअसल जिलाधिकारी के कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित परिवारों ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। उनकी माने तो बैंक से होम लोन लिया था, उसमें से अधिकांश लोन चुकता भी कर दिया था। उसके बाद भी बैंक मैनेजरों द्वारा स्थानीय दबंगों से मिलकर बिना नोटिस व नीलामी के न दिए हुए उनके मकानों पर ताला तोड़कर जबरन कब्जा कर लिया और उनके घर का सामान भर लगाए। उनकी मांग है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, अन्यथा सभी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। क्या घटना हुई थी अभी? मेरे घर में ऐसा हुआ था, मैंने भी लोन लिया था तो मैंने भरा पैसा, फिर मेरा बेटा खत्म हो गया जवान एक्सीडेंट से, तो मैंने नहीं, फिर कोरोना में ही खत्म हो गया था मेरी, फिर लोन खराब हो गई। कितना लोन लिया था? 10 लाख का, और मेरा पैसा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी बैंक नहीं मान रही है, फिर भी मेरा कब्जा ले लिया और सारा सामान ले गए, कोई नोटिस जारी नहीं, कुछ नहीं। पैसा कितना जमा हो गया? मेरा पैसा पता नहीं कितना हो गया, सारा सामान लूट के ले गए। अब मैं क्या बता सकती हूँ आप, मैं तो गरीब आदमी, मैं तो कमा कमा के देती रही, भरती रही बैंक में। तो बैंक ने कोई नोटिस नहीं दिया आपको? दिया, पता नहीं, दिए थे सारे कागज उसी में थे, आके नहीं है कब्जा। लूट कौन लोगे? लूट गुंडे ले गए, एक आरिफ है, एक सोभी टूरला का, एक आरिफ गालिब नगर का, और एक हसमुद्दीन सुनार का लड़का है फहीम, रामगढ़ रोड, रामगढ़ थाने के पास में। और नहीं, राशि नहीं है मेरे में। तो इनका लोन से क्या मतलब है? और तो मतलब बैंक मैनेजर आते हैं साथ में, तोड़वा के नहीं है ताला और सामान भर के ले जाते हैं बैंक मैनेजर। कौन सी बैंक है? मेरी है सिंडिकेट कैनरा, तिलक नगर में, सुहाग नगर। और देखो मैं भगते भगते बहुत परेशान हो गई, यहाँ से आगरा तक भाग रही हूँ, लेकिन आगरा में भी मेरे पास कोई सारे सबूत है, लेकिन मेरे पास कोई न्याय नहीं मिल रहा, मुझे न्याय नहीं मिल रहा। कहाँ रह रही हैं आप? और मेरा केस DRD में चल रहा है, मैं ऐसी रह रही हूँ, कभी कोई रख लेता है, कभी कोई रख लेता है, मैं कहाँ, जगह ही नहीं है हमारे लिए, कहाँ जाए हम, क्या रोड पर मर जाए जाके। ठीक। लेकिन किसी ने हमारा प्रोदन नहीं किया। बैंक का क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मैं यहाँ से चली गई, मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं गई ताला लगा के, और मेरे किराएदार है दो, वो पहले 2 दिन पहले चले गए थे, तो मैं चली गई मटनी में, तो मेरे पीछे ताला तोड़ कर और सब चीज़ गुंडों लगा के, मैं मैनेजर और थाना पूरा 20 लोग प्लस के थे, और सब सामान सब ले गए मेरा। वीडियो में है, सब वीडियो गुंडे हैं। कौन सी बैंक थी? बड़ौदा बैंक। हाँ। तो क्या आपने लोन लेकर था? मेरे पति ने लोन लिया था 30 लाख, वहाँ में 18 लाख भर दिए। और फिर मेरे पति ने कही कोरोना फैल गया, तो मेरे पति ने कही थी कि मेरा ऐसा सेटलमेंट कर लो, 6 महीना हो गई थी, तो सेटलमेंट कर लो, पर नहीं अब होगा, अब वो कर दिया, नोट जारी कर दिया। कौन से सन में लिया था? 2017 शुरू में। अच्छा। हाँ, तो मैंने कही नहीं, अब नहीं, नोटिस जारी हो गया, अब नहीं होगा। भागते रहे, कर लो मेरा, आगरा तक भागे, कर लो मेरा, अब नहीं होगा। वो कुड़ के उनकी मृत्यु हो गई। फिर मैं भी भागी, इतने मेरा चोर बदमाशों ने लड़का मार के डाल दिया, तो उसमें 10-15 लाख रुपए उसमें खर्च हुए। अब मैं कह रही मैं बच्चे को बचाऊं कि अब मैं बैंक भागूं, तो अभी मैं अपनी हिम्मत करके बैंक गई थी। मैंने कही सर, आगरा गई थी, मैंने कही सर मेरा पैसा ले लो, मेरे रिश्तेदार ने कहा मैं हम भरवाएंगे, तो मैं कही सर मेरा पैसा ले लो, कर नहीं, मैं जाओ हाई कोर्ट में मेरा DID में केस चल रहा, और केस चल रहा, मेरे सौर का बीमा था, 1 लाख रुपए बीमे में कटे, नहीं बीमा भी नहीं खोला उनने, कुछ नहीं, बेईमानी पे पूरे। यानी जिलाधिकारी जी के यहाँ आई थी, क्या बात हुई है? आपने शिकायती पत्र दिया है? कोई दिया है जी। क्या कहा उन्होंने? कोई सुनवाई नहीं है, चलो लिख के भेजेंगे, जो कह देते हैं, कोई सुनवाई नहीं। चूँकि हम तो रोड पे ना डोल जाड़े में भाई, उन्हें तो कोई जाड़ा नहीं लगता, हम तो